हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रॉटिक। आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं रिगार्डिंग RTE यानी राइट टू एजुकेशन, जो 6 to 14 ईयर्स पे अप्लाई होता है। और ये यूपीए गवर्नमेंट लेके आई थी 2009 में। यू विल बी शॉक टू नो कि RTE जो है वो सिलेक्टिवली हिंदू रन स्कूल्स पे एप्लीकेबल है। क्यों, ऐसा क्यों है? देखो, 93rd अमेंडमेंट आया था 2006 में और इसे यूपीए गवर्नमेंट लेकर के आई थी। और उसका सोल मोटिव ये था कि जो हिंदू रन स्कूल्स हैं वो RTE को इम्प्लीमेंट कर पाए और जो बाकी माइनॉरिटीज़ हैं वो एक्सक्लूड हो जाएं। इसलिए 15(4) तक तो ये सब ठीक था, बट 93rd अमेंडमेंट के साथ आर्टिकल 15 क्लॉज 5 ऐड हो गया, जिसके चलते अब माइनॉरिटीज़ पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो RTE के प्रोविजंस को इम्प्लीमेंट करे। बट ऐसा क्यों? ये इनजस्टिस है, क्योंकि आर्टिकल 26 कहता है जितने भी रिलीजियस डिनोमिनेशन है वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस हैं, टेम्पल रन इंस्टीट्यूशंस हैं, वो प्रमोट कर सके, उन्हें चला सके। तो क्या ये हिंदूज़ के फंडामेंटल राइट्स का हनन नहीं है? इज़ इट नॉट अ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ हिंदू कम्युनिटी? अगर जो मुस्लिम्स हैं वो कश्मीर में, सिख्स पंजाब में और क्रिश्चियंस नागालैंड में अगर माइनॉरिटी हो सकते हैं, तो जो हिंदूज़ हैं वो जम्मू एंड कश्मीर में, मणिपुर में, मिज़ोरम में, नागालैंड में, अरुणाचल प्रदेश में, लद्दाख में और लक्षद्वीप में माइनॉरिटी का स्टेटस क्यों नहीं पा सकते हैं? बीजेपी के मेंबर हैं अश्विनी कुमार साहब, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक PIL फाइल करी थी कि हिंदूज़ को भी माइनॉरिटी का स्टेटस मिलना चाहिए जहां पर वो एक्चुअली में माइनॉरिटीज़ हैं। जैसे मैंने जो स्टेट्स आपको बताए वहां पर वो एक्चुअली में माइनॉरिटीज़ हैं, तो वहाँ उन्हें स्टेटस क्यों नहीं मिल सकता? बट यू नो कि इसमें सबसे बिगेस्ट अपोजर कौन रहा है? मैं कोई चर्च भी नहीं था, कोई मुस्लिम ग्रुप्स भी नहीं थे, बट इसके अंदर जो अपोजिशन किया वो सेंटर ने ही किया, खुद सेंटर ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। लॉजिकल है, इररेशनल है। देखो, जो RTE है वो सिलेक्टिवली हिंदू रन स्कूल्स पे एप्लीकेबल है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि देखो, RTE के प्रोविजन जो है वो 25% हमें EWS कैटेगरी के लिए रखना पड़ता है, रिजर्व करना पड़ता है स्कूल्स में स्टूडेंट्स के लिए। अब होता क्या है, इसमें कोई इशू नहीं है, बट जो फीस है वो गवर्नमेंट रिम्बर्स करती है। एंड अगर मैं 2019 की CAG की रिपोर्ट की बात करूं तो उन्होंने ये कहा कि इस फीस को रिम्बर्स करने में ही करीबन मोर देन 300 डेज लग जाते हैं। तो तब तक स्कूल्स क्या करेंगे? उनके पास कोई मीडियम बचता नहीं है, इसलिए वो फीस को इंक्रीज कर देते हैं, यानी फीस हाइक हो जाती है। और क्या करते हैं, पेरेंट्स बेचारे मजबूर होकर के किसी अपने बच्चे को दूसरे स्कूल में डाल देते हैं। और इवन करीबन 4000 स्कूल्स ऐसे थे जिन्होंने गवर्नमेंट को थ्रेटन किया था कि अगर उनकी टाइम पे फीस को रिम्बर्स नहीं किया गया तो वो स्ट्राइक पे चले जाएंगे। और अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूं, जो हिंदू मेजोरिटी स्टेट में कह सकता हूं ऐसा, तो वहां पे भी 7000 स्कूल्स ऐसे थे जिन्हें ये कह दिया गया था कि आपको अपने स्कूल्स को बंद करना पड़ेगा क्योंकि आप RTE का पालन नहीं कर रहे हो। अब किन स्कूल्स को इसमें एग्जेम्प्ट करना है, RTE के अंदर किन्हें इंक्लूड करना है, ये एक बॉडी डिसाइड करती है। एंड उस बॉडी का नाम है नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। एंड यू विल बी शॉक टू नो कि इसमें एक भी हिंदू मेंबर अलाउड ही नहीं है, यानी हिंदूज आर नॉट अलाउड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस बॉडी। 2017 में नेशनल इंडिपेंडेंट स्कूल अलायंस ने 12 स्टेट्स की एक लिस्ट बनाई जहां पर बहुत सारे स्कूल्स को शट डाउन करने की वार्निंग दे दी गई थी क्योंकि वो RTE का पालन नहीं कर पा रहे थे। अब ये पालन करेंगे कैसे जब तक इन्हें गवर्नमेंट रिम्बर्स नहीं करती है? अब चलो मैं एक बात बताता हूँ आपको कि गवर्नमेंट जो है वो ट्यूशन फीस तो रिम्बर्स करती है, बट बहुत सारे और खर्चे होते हैं। जैसे स्कूल्स को टेक्स्ट बुक प्रोवाइड करनी पड़ती है, स्कूल यूनिफॉर्म देनी पड़ती है और ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा होता है। ये सब स्कूल्स कैसे मैनेज करेंगे? देन वी हैव टू रियलाइज दिस कि ये हिंदू स्कूल्स के साथ इनजस्टिस हो रहा है। जो RTE है वो सिलेक्टिवली हिंदू रन स्कूल्स पे एप्लीकेबल हो रहा है। ये एक आई थिंक प्रोपेगेंडा है। अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है इंडिया का, उसके आर्टिकल 15, 25, 26, 28, 30 को पढ़ना पड़ेगा। अगर जो माइनॉरिटी स्टेटस है, इंडिया में 2 तरह की माइनॉरिटी होती हैं, एक है लिंग्विस्टिक और एक है रिलीजन के बेस पे। और आर्टिकल 30 के अकॉर्डिंग बहुत सारी माइनॉरिटीज़ हैं रिलीजन के बेस पर, वो RTE के अंडर नहीं फॉल करती हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो, और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना। एंड डू कॉमेंट व्हाट डू यू थिंक अबाउट द RTE प्रोविजंस selectively applicable on Hindu run schools. Do you agree with me?